Hello students, I hope you are enjoying your vacation and you are safe at your home. You are enjoying your corona vacation and waiting for your final exams. So as a student of BMS, you must be aware that you have one subject which is called as International Finance. इंटरस्टेट जो आपकी बाउंड्रीज लगा के रखी थी हमारी गवर्नमेंट ने कि आप स्टेट बाउंड्रीज के बाहर आपके गुड्स नहीं बेचेंगे और गुड्स बेचेंगे तो विद दैट विल बी अप टू सर्टेन प्राइस ओनली. सो नाउ दिस बाउंड्री हैज बीन रिमूव्ड. सो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है. आपने अगर देखा होगा, अभी मैंने ये पता है मुझे, दिस इज रियल एग्जांपल, नासिक देवलाली. My friend is staying at Devlali. He stuck up there. He has another house in Devlali. And he said कि he was getting 20 rupees kg grapes. 20 रुपए में आपको grapes मिल रही है. और बॉम्बे में क्या मिल रहा है? 50 rupees 1/4 kg. Same way if they export, आपको ज्यादा भाव मिल रहा है. So इसीलिए अगर इंटरनेशनल फाइनेंस हुआ तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपकी ग्रेप्स है, मैंगो सीजन अभी चल रहा है, हमारे मैंगो भी बाहर एक्सपोर्ट होते हैं. अभी तो बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज लोकल मार्केट ज्यादा खरीद नहीं रही है ड्यू टू कोरोना. सो हमारे मैंगोज फार्मर्स को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है. सो दे आर गेटिंग रेवेन्यू. वहां पे उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया एंड एज वेल एज आपके फार्मर्स को भी रेवेन्यू मिल गया. सो वो भी सेफ हो गए, हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला. तो वो लोग क्या करेंगे, नाउअडेज व्हाट दे आर डूइंग, they are using definitely for public, for help. So every day different packages आ रहे हैं. वो कहाँ से आ रहे हैं? They are getting revenues from this earnings. So this is diversification factor for international finance. Changes in capital market. 4 domestic changes है, dramatic changes है in the आपका national और international structure of finance. क्या है? First आपकी banking system हो जाती है. वो आपका जो प्रोसेस होता है वो पूरा ग्लोबलाइज्ड हो जाता है. तो कंट्रीज बैंक विच इज डीलिंग विद फॉरेन बैंक्स, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन उस तरीके से होता है जो इंडिया के इसमें भी अच्छे से काम कर सके एंड विद द अदर कंट्री ऑल्सो विद हूम इंडिया इज एंटर्ड इन अ ट्रेड ऑफ एक्सचेंजेस. सेकेंड है आपका क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस इंक्रीज होता जा रहा है. अभी इन्वेस्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया. दूसरा एग्जांपल है आपका स्टॉक मार्केट का एग्जांपल है, जो मेन कैपिटल मार्केट है. अगर किसी को इंटरेस्ट है या नहीं आई डोंट नो, बट मुझे तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंटरेस्ट है. माय डे स्टार्ट्स विद स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वर्ल्ड फैक्टर्स पे बहुत अपना मार्केट डिपेंड करता है. वर्ल्ड मार्केट में कुछ हुआ अच्छा, अपना मार्केट ऊपर चढ़ा. अब वर्ल्ड मार्केट में कुछ नेगेटिव आया, अपना मार्केट नीचे आ गया. जैसे आपने अगर किसी को इंटरेस्ट हो और देखा होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ मार्च हमारा मार्केट बहुत ही नीचे जा रहा था. क्यों नीचे जा रहा था? ड्यू टू कोरोना. सो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करते थे. जनरली हमारे मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत आते हैं. वी डू नॉट इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स, कैपिटल मार्केट और द स्टॉक मार्केट, बट इन इंडिया FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आता रहता है because they find India is a safer country to investment in a stock market. They will study the company's portfolio, company's balance sheet, profit and loss account, and then they will invest in our market. So आपने देखा होगा कि मार्केट भी रोज 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट नीचे आ रहा था, नीचे की सर्किट भी लग रही थी. So यहाँ पे क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लाती है, I must tell you कि what is reforms. Reforms are the steps taken by government to support our economy. जब भी वो कुछ इकोनॉमी के लिए अच्छे स्टेप्स लेकर आती है तभी हमारी कंपनी को, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है और वो ऊपर चलती है. शेयर मार्केट अपनी ऊपर चलती है. नाउअडेज तो अभी थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है आफ्टर गवर्नमेंट और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स दिए है. हर रोज थोड़े पैकेजेस दिए जिसकी वजह से मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फार्मर्स, वो सबको हेल्प मिल रही है. आप देख रहे होंगे उन्होंने EMIs भी 6 महीने तक, 6 महीना, पहले उन्होंने 3 महीना बोला था, फिर अभी और 3 महीना एक्सटेंड किया है कि आप यू कैन
stop EMI and you can hold your EMI still 3 months and next 3 months, that is total 6 months. So you can have your money in hand. दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा दिया है लोन, that will be easiest way to earn profit. आप गवर्नमेंट से अच्छे से लोन ले पाएंगे विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस, ताकि आप आपके और बिजनेस कर सके, छोटे मोटे बिजनेस कर सकेंगे आप, एंड दैट विल हेल्प टू अर्न रेवेन्यू फॉर योर फैमिली एज वेल एज योर कंट्री, दैट इज अवर इंडिया. थर्ड फैक्टर क्या आता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सिर्फ बैंक नहीं, देर आर मेनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFC. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. वो भी आप लोगों को लोन देती है अगर आपको डायरेक्टली फॉरेन में इन्वेस्ट करना है बिजनेसमैन को, एंड इफ आपके क्राइटेरिया है ऐसे जो बैंक के वहां पे पूरे नहीं होते हैं, तो आपके NBFCs रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज एंड टू अर्न रेवेन्यू. और लास्ट आता है आपका जो मार्केट है, आपका जो बिजनेस है, दैट विल बी बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मार्केट. पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली सिर्फ इंडिया में या तो जो होम कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री में जैसे ट्रेडिशन चल रहा है आप वैसे ही चलाते जाओ, वैसे ही चलाते जाओ. बट अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग एग्रेसिव, सो आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करो. आपके पास उसके लिए भी एग्जांपल्स है, आप बता पाएंगे कौन से है? माइंड में तो सोच ही सकते हैं. KFC, मैकडोनल्ड्स, Amazon, दे हैव सप्लाई चेन. Amazon क्या करता है? दे आर तो ऑनलाइन शॉपिंग वाले. मैकडी, मैकडोनल्ड्स, KFC, उन लोगों का क्या है? They are foreign companies. They have invested in India. They have franchises in India. So here what they are doing. Even not me, and I don't think so. आप किसी भी कोई जाके आउट ऑफ इंडिया जाके मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स खाए हो. बट इंडिया में शुरू में उनके जो थे बर्गर्स कैसे थे? अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. बट नाउ दे केम टू नो कि इंडिया वालों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट भी है. इंडिया वालों को थोड़ा तीखा भी चाहिए, थोड़ा मसालेदार भी चाहिए. तो दे हैव स्टार्टेड बोथ, द ट्रेडिशनल वन जो आपके US में चलता है और इंडिया में जो मसालेदार चलता है, लाइक वड़ा पाव टाइप का. सो आप देखते भी होंगे मैकडोनल्ड्स में कि दिस टाइप ऑफ आलू बर्गर टिक्की इज अवेलेबल, झटपट वड़ा पाव टिक्की अवेलेबल. सो आपका बाउंड्रीज क्रॉस होता है. सो यू कैन कम आउट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड आपका बाउंड्री अकॉर्डिंग टू देयर डोमेस्टिक कंट्री आप वो हिसाब से करके ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं. So these are the 4 factors. Now we will go to the another one. Benefits and risk of financial globalization. सब जगह सिक्के के दो बाजू रहते हैं, हेड एंड टेल, प्रो एंड कॉन. सबने शोले पिक्चर देखी होगी. कॉइन टॉस करते हैं, हेड आया तो ये जय करेगा, टेल आया तो वीरू करेगा. सो यहाँ पे भी वो नहीं करना है हम लोग को. आई एम जस्ट गिविंग थोड़ा रिलैक्सेशन. बट 2 साइड्स रहते हैं, प्लस पॉइंट भी रहेंगे और माइनस पॉइंट भी रहेंगे. सो पहले क्या देखना चाहेंगे, प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट? जब तक बुक्स में पढ़ा है आप लोगों ने या मैंने, पहले आते हैं एडवांटेजेस, फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस. सो वी विल गो इन द सेम वे. फर्स्ट एडवांटेजेस और द बेनिफिट्स. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहला, बहुत बार बोल चुकी बट मुझे वापस बोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल वाइडली एंड एट योर रेट. मेनी सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. सेकेंड पॉइंट हो गया, आपका इकोनॉमी डेवलप होता है. दे आर एबल टू स्टैंड विथ वर्ल्ड, विथ कॉम्पिटिशन, कि भाई इंडिया के पास भी कुछ है. वापस आ गया आपका PPE एंड मास्क, कि हमारे पास भी है, हम लोग अभी बना सकते हैं, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं. एंड दिस वर्क्स. आप जो मास्क और PPE बनाते हैं, इट वर्क्स वेरी नाइसली कंपेयर टू चाइना. सो हम लोगों को अभी किसी और कंट्री से लेने की जरूरत नहीं है. एंड और एक एग्जांपल जो रियल लाइफ का है, बट दिस इज नॉट नोन टू वर्ल्ड वाइड. माई फ्रेंड, ही इज एसोसिएटेड विद सोशल सर्विसेज एंड नाउअडेज ही इज रियली डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सो अभी उन्होंने क्या किया है, आज ही वो परमिशन लेने जाने वाला था. आई डोंट नो वेदर he got permission or not. ऑक्सीजन बेड, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लगता है at the critical stage of corona. So he is doing social service and he is now upcoming with all the ready equipments and 20 beds in Mumbai only.
सो ही इज वेटिंग ओनली फॉर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि भाई ये जगह हम लोग ने आपको दी, अब जिसको जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, यू नो व्हाट इज वेंटिलेटर, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट, सो उसके लिए भी हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। और हो सका कि हम लोग 20 बेड्स की जगह 40 बेड्स और जरूरत, अभी एक ने सीख लिया ये कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, और ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, भगवान ना करे आगे कुछ ऐसा हो, बट वी कैन एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। एंड दिस इज नॉट फेक एग्जाम्पल, दिस इज रियल एग्जाम्पल। इफ एनीबडी वांट्स आई कैन प्रोवाइड यू द डिटेल्स। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा क्या हो गया, चॉइस का, बोरोवर्स के लिए। बोरोवर्स के लिए क्या हो गया, एक कंपनी ने नहीं दिया, एक बैंक ने नहीं दिया, एक बैंक के क्राइटेरिया में हम लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरी बैंक अवेलेबल है, एनबीएफसी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर्स वाले भी बहुत सारे अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस है, दे आर बिग शॉट्स, दे कैन ऑल्सो गिव फंड एज अ लोन टू स्टार्ट द बिजनेस विद इंटरनेशनल। हमारी कंट्री में से नहीं मिल रहा है, बट अवर कंट्री अगर अप्रूव्स, हमको बाहर की कंट्री से भी लोन मिल सकता है। ये सेकेंड आपका हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, डिसएडवांटेज भी थोड़े देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या हुआ, मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, वेरी वॉलेटाइल, अप्स एंड डाउन हो जाता है। छोटे हार्ट वाले, जिसका हार्ट फटफट होता है, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। इसमें स्टॉक मार्केट का एग्जांपल मैं देती हूँ। केस मैंने आपको पहले ही बताया, स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी जैसे डिक्लेयर हुआ चाइना एंड यूएस का ट्रेड वॉर, नॉट टिशुम वाला वर्ल्ड वॉर टाइप, ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर क्या है, उन दोनों ने एक दूसरे की कंपनी के एक्सपोर्ट पे थोड़ा बैन, नॉट बैन बट ड्यूटी ज्यादा लगा दी थी। कभी भी अगर आप लोग देखते होंगे, अगर नहीं भी देखते होंगे स्टॉक मार्केट, न्यूज देखते होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, कहीं तो कुछ देखा ही होगा, आई एम वेरी श्योर। हमारी मार्केट भी नीचे आ रही थी, क्यों? क्योंकि यूएस की मार्केट नीचे आ रही थी। ट्रम्प साहब ने आज कुछ बोला कि हम लोग उनका इतना ये अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग उनको इतना ड्यूटी लगा ही देंगे। चाइना बोला हम लोग ये नहीं मानेंगे, हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मार्केट हमारी भी नीचे आ रही थी एंड वो हम वहां के भी नीचे जा रही थी। एक्चुअली वहां की नीचे जा रही थी यूएस मार्केट, उसके लिए हमारी नीचे आ रही थी। सो काफी वॉलेटाइल रहता है। अभी हमारी मार्केट सिर्फ जो हमारे इंडियन फैक्टर्स देखे हुए, लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेन्स बंद है। हाँ, अभी देव स्टार्टेड फ्यू ट्रेन्स टू ड्रॉप पब्लिक अपने अपने नेटिव में छोड़ने के लिए। आईआरसीटीसी इज द रेलवे शेयर। उसमें क्या होता है, जब भी ट्रेन्स बंद हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गए, सबसे पहला स्टॉक्स कौन से डाउन हुए? आईआरसीटीसी, दैट इज द रेलवे स्टॉक। स्पाइस जेट, दैट इज द फ्लाइट स्टॉक। बट अभी जैसे पता चला 25 मई से फ्लाइट चालू हो रही है, तो उसके भाव बढ़ गए शेयर्स के। आईआरसीटीसी भी ऊपर ऊपर भागने लगा। सो दिस वे मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, सो रिस्क एपेटाइट इज टू मच। सो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो गया कि यू नेवर नो और यू कांट प्रेडिक्ट कि हम लोग दूसरे कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट करें कि नहीं, अदर कंट्रीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। आपका थर्ड फैक्टर हो गया गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या तो फॉरेन के और कोई इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले या तो हम लोग कहीं और कंट्री पे इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे ये फैक्टर ऑल्सो कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। पाकिस्तान, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है, although nobody is investing in Pakistan, just an example to understand कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। इंडिया में स्टेबिलिटी है तो हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आते हैं। आपने सुना होगा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अभी अगर इनस्टेबिलिटी है तो थोड़ा बहुत स्टेबल भी करना पड़ेगा। If there will be instability in capital market, there will be no growth of the company or no growth of the economy. So, safeguard financial stability. What is that safeguard financial stability? सबसे पहले जैसे सीतारामन जी आते हैं, अपने नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ पैकेजेस डिक्लेयर करके जाते हैं, तो हम लोगों को रिलीफ मिलता है। पहले तो इंडियन इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिलता है कि चलो भाई ट्रेन चालू होने लगी है, आईआरसीटीसी चलने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा। I am using this language because I am strongly follower of stock market. SpiceJet भागने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने भी सोचा कि हाँ चलो अभी वापस इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल हो रही है,
गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग एवरी डे 21 लाख करोड़ रुपए के। सीतारामन जी ने बोला कि 1 लाख का लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री रेट पे, इजी डॉक्यूमेंट्स पे। सो हमारे मार्केट को एक बूस्टर मिलता है। रेपो रेट कट किया। रेपो रेट कट करने से क्या होगा, आप लोन लेते हैं अर्लियर से, फॉर एग्जाम्पल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 18%, अभी उन्होंने रेट कर दिया तो आप लोन लेने जाएंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आ जाएगा। सो आपको बेनिफिट हो जाएगा, नॉट टू इंडिया बट टू अदर्स ऑल्सो। अदर कंपनी वाले भी इंडिया में आते हैं और अगर लोन लेते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, दे ऑल्सो विल थिंक कि चलो हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर लेते हैं, इंडिया में अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। सो ये होता है आपका स्टेबिलाइज हो जाता है। दूसरा उन्होंने क्या किया, पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ईएमआईज पहले उन्होंने बोले हम लोग 3 महीना नहीं देंगे, आप बाद में जब भी अपना इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा, कोरोना भाग जाएगा, डिलीट हो जाएगा वायरस, देन वी हैव टू पे। सो अभी देख रहे हैं कि दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल, केसेस आर गोइंग अप एंड अप एंड अप। सो उन्होंने क्या किया, 3 महीने का और 3 महीना एक्सटेंड हो गया। जीएसटी रिटर्न भरने का टाइम आपका एक्सटेंड हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम एक्सटेंड हो गया। सो पब्लिक के पास थोड़ा फंड अवेलेबल रहता है फॉर देयर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स टू इन्वेस्ट इन। अगर छोटा मोटा काम कर सकते हैं तो उसमें भी आप बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, जो बिजनेस आगे जाके गवर्नमेंट में हेल्प टू इंटरनेशनलाइज। सो दिस आर द मेजर्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। आई होप टिल दिस यू आर क्लियर। बहुत बोल लिया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, एनी पॉइंट ऑफ टाइम I am open for your all question answers. Our team, my senior, my coordinator who is managing all these things, we all are with you and we are helping you on each and every step to solve your queries. Thank you.